हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी। आपका उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम हुआ था। आई होप अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड एसआई एग्ज़ाम 2025 के जीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आप सभी को पता है 75 क्वेश्चंस आपसे जीके के पूछे गए थे, जिसमें ही आपकी उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के साथ साथ पूरे भारत की जीके इंक्लूड थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो मेरे पास ये क्वेश्चन बुकलेट है वो सीरीज़ डी का है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो यहाँ पर 101 से लेकर 175 तक हम सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 है। ये आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो देखिए, सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन हफफील्ड और जोफ्री हिंटन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत ने किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? तो भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? यह भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 39वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? तो दोस्तों, ये बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और उसके डिवाइस जो है सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वही आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है पूछा है, तो हार्ड ड्राइव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ क्या है? इसका प्राथमिक लाभ है कि फाइल पहुंच समय कम कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? आप सभी को पता है इसका सही उत्तर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं स्लाइड्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इसमें हमसे पूछा है, एमएस वर्ड में अगर हमें टेक्स्ट कॉपी करना है तो हमको कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर प्रेस करनी पड़ेगी? तो कंट्रोल+C आप सभी को पता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल+V हो जाएगा, प्रिंट के लिए कंट्रोल+P और कट करना है तो कंट्रोल+X हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सही उत्तर होंगे। हम यहाँ पर ऑप्शन बी को लगा लेते हैं, HTTP को। अगला प्रश्न है, एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, डेटा को चोरी होने, बदलने या फिर छेड़छाड़ होने से बचाना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पूछा है कि कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और शत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न पूछा है, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका ताइवान हो जाएगा, ठीक है। ताइवान सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला पूछा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सही उत्तर लाओस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 है हमारे पास, मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पियट्रा ड्यूरा कला का उपयोग किया गया है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ताजमहल। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक जो हुआ था वो कब हुआ था पूछ रहे हैं? तो सही उत्तर इसका मई 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अगला प्रश्न है, व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य
था, तो ये कौन सा राज्य था? सतारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली षड्यंत्र के संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों जिसमें जो हार्डिंग था उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया था, तो इसमें पूछा है इसका जो षड्यंत्रकारी था वो कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद। ठीक है, सही उत्तर इसका बाल मुकुंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था। कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था 1948 में। फिर पूछा है किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? सही उत्तर है बगड़वाल। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में ढमकेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला पूछा है गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। जो भी उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन इसमें पूछे हैं वो काफ़ी बेसिक और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं, जिन पर आजकल हम लोग ध्यान देते भी नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि जब हम अपने स्टार्टिंग कर रहे होते हैं प्रिपरेशन की तब हमने ये पढ़ लिए होते हैं और कई बार देख के हमें लर्न हो चुके होते हैं, तो हम इन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। और वैसे ही क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं उत्तराखंड जीके के, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? तो रवाई का जन आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? गोविशाण यानी कि काशीपुर। सही उत्तर इसका हो जाएगा कनिंगम। ठीक है, अगला है देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आप सभी को पता है रानी कर्णावती इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? सही उत्तर इसका है मेदिनी शाह। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित में से कौन गर्मधारा महासागरीय धारा है? तो जो ये गर्मधारा महासागरीय धारा वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो जरूर आते हैं ऐसे एग्जाम्स में। सही उत्तर इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम धारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा विंध्य शक्ति। अगला है सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा सही उत्तर है। अगला पूछा है सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रिसालत की क्या भूमिका थी? तो इसकी भूमिका यह थी कि विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। फिर पूछा है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की जो सामान्य ह्रास दर है वो कितनी होती है? तो वह होती है आपकी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। ठीक है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो सिंधु एवं गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु एवं गंगा। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? जो स्थित नहीं है बताना है, तो राखी ओट इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बियाफो, पासो और रिमो इस श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? ताज़ा पानी की झील जो कि तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है, सही उत्तर लोकटक झील हो जाएगा। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? दोस्तों पिथौरागढ़ जिले को लिपुलेख जोड़ता है तिब्बत से। ठीक है, मानसरोवर यात्रा, कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, नेपाल और चीन। ठीक है, फिर पूछा है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ आ जाएगा आंसर। फिर पूछा है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? पिथौरागढ़ आंसर हो जाएगा। नैनीसैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है आपसे पूछा है, तो इसका आंसर भी पिथौरागढ़ हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है कौन सी आती है? कामेट पर्वत आता है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र? दोस्तों आपसे पूछा है आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। फिर पूछा उत्तराखंड में बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा अल्मोड़ा में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो पुष्पावती। तो उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पर, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 145 वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा आरोही क्रम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में आर्गन। फिर पूछा है 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हैवलॉक द्वीप। फिर पूछा है जो नदी सोपान का निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया के परिणाम के तहत होता है? तो अपक्षय इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला पूछा है NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार जो शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है पूछा है शिशु मृत्यु दर। तो सही उत्तर इसका 35.2 हो जाएगा। फिर पूछा है भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई थी, मतलब किस वर्ष में की गई थी पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 का आपका सी आंसर हो जाएगा 2023। ठीक है। फिर पूछा है भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर इसका सूरत गुजरात हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो पहली बैंक का नाम है वो है ICICI बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा है उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRED जो परियोजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है सड़क दुर्घटना से संबंधित ये परियोजना है। फिर पूछा है प्रथम स्टार्टअप जो नीति है उत्तराखंड में कब लागू की गई थी? तो 2018 में आई थी, फरवरी 2018 इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2021 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही उत्तर गेहूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो अल्मोड़ा इसका सही उत्तर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है? तो ये मनरेगा से संबंधित है। फिर आपसे पूछा है भारत सरकार के दिनांक 1 जुलाई 2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? दोस्तों सही उत्तर इसका 50 करोड़ हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 अगस्त 1954 में। क्वेश्चन नंबर 162 है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है? ये शक्ति निहित होती है भारत के राष्ट्रपति के उसमें। ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसमें। भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है? ठीक है, यहाँ पे किया गया है। ठीक है। तो भारत के कौन सा भाग है ऐसा? तो भारत का कौन सा भाग है? भाग चौथा। ठीक है। ये भारतीय संविधान का भाग चौथा है जिसमें ये बताया गया है कि जो सामान्य न्याय है और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 2001 में। ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2001 में। फिर पूछा उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति यानी कि MSME ये कब लागू की गई उत्तराखंड के अंदर? तो 2015 में की गई थी। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हैं? तो हम कौन से क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद। फिर है उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो यशवंत सिंह कटोच इसका सही उत्तर होगा। भारत और डेनमार्क में निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन
क्लीन रिवर्स LCR परियोजना शुरू की गई है? तो वरुणा नदी इसका सही उत्तर आ जाएगा। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक हासिल किया है? सही उत्तर है पहला रैंक। फिर है पुराना लिपुलेख दर्रा, जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड की ये कौन सी घाटी में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यास घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, व्यास घाटी। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा मलयालम फिल्म आट्टम। फिर पूछा है निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में आएगा, एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो सही उत्तर 15 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा है 175, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण से संबंधित होता है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 22। तो यहाँ पर आपके 75 जीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है हिंदी के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी के 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक आप इसको मैच कीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं।